धरा को अपने समेटे जनपद फिरोजाबाद और आज 658 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 81 जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और वितरण का समारोह में पधारे अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को सुशोभित अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और आप सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है अतिथि देवो भव, और सादर अनुरोध करते हुए माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग माननीय श्री जयवीर सिंह जी से कि अपने कर कमलों से हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। कांच की नगरी ओडीओपी से निर्मित हमारे राम दरबार भेंट करते हुए माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग माननीय श्री जयवीर सिंह जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। एक बार जोरदार जय जय श्री राम। और इसके साथ अभिनंदन वंदन स्वागत की उस कड़ी को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह, माननीय विधायक मनीष अजीरिया जी और प्रेमपाल सिंह जी, माननीय विधायक धनगर, भगवान शिव जी के उस शक्ति का प्रतीक त्रिशूल देकर एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी हाँ, शक्ति का प्रतीक और मां भगवान शिव। और इसी क्रम में अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक अतुल प्रताप सिंह जी और विजय शिव हरि जी भगवान हनुमान जी के उस शक्ति का प्रतीक गदा भेंट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और साथ ही साथ अनुरोध करते हुए जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी से कि हमारे बीच पधारे माननीय मंत्री पर्यटन संस्कृति विभाग माननीय श्री जयवीर सिंह जी को ओडीओपी से कनेक्टेड सुहाग का वो चिन्ह सिंदूर का पौधा देकर सम्मानित करें। सुहाग की चूड़ियां ओडीओपी हैं, लेकिन उसी का एक प्रतीक सिंदूर का पौधा। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत आज के इस आतिथ्य सत्कार का। और आइए शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक टूंडला माननीय श्री प्रेमपाल सिंह धनगर जी और अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करें एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। आज जनपद फिरोजाबाद के परियोजनाओं के शिलान्यास में हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके संरक्षक महंत परम पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार को जनपद फिरोजाबाद भारतीय जनता पार्टी और मैं जनपद फिरोजाबाद की देवतुल्य जनता और टूंडला विधानसभा की देवतुल्य जनता और मैं अपनी तरफ से पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता हूं और उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों के साथ, एक गड़गड़ाहट के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत महाराज जी किया। आज परम पूज्य महाराज जी हम सब लोगों के बीच में, फिरोजाबाद वासी के बीच में आकर के हम सब लोग धन्य हो गए हैं और फूले भी नहीं समा रहे हैं। महाराज जी के आने से, कदम पड़ने से जनपद फिरोजाबाद और टूंडला विधानसभा भी धन्य हो गई है। ऐसी सुहाग नगरी में विकास की जो परियोजनाएं हैं, मैं जानता हूं इन परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया है, जिससे हमारी सुहाग नगरी महक उठी है और सुगंधित हो रही है। परम पूज्य महाराज जी, आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने 2020 में मुझे उपचुनाव में आशीर्वाद देकर के और एक बार नहीं 2 बार
जनता की सेवा के लिए मुझे विधायक बनाने का काम किया, जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। मैं पुनः आपका हृदय की गहराइयों से साथ बात धन्यवाद प्रकट करता हूं। परम पूज्य महाराज जी, विकास के सम्मान को समर्पित जीवन को एक ही मंत्र से मैंने जोड़ा था, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, ऐसा हम सेवा का मौका देते रहें। तो मैं विधानसभा की जो परियोजनाएं हैं और विकास के रास्ते आपके माध्यम से ऐसे ही करता रहूंगा, क्योंकि आपने, जो मैं जानता हूं, फिरोजाबाद के अंदर, टूडला के अंदर आपने इतनी परियोजनाएं दी हैं, मैं उसका उद्घाटन, भूमि पूजन करते करते थक जाता हूं महाराज जी। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो, चाहे वो बहुत सारी परियोजनाएं जो है धरातल पर आई हैं, वो गांव गरीब किसान को मिली हैं। माननीय पंडित दीनदयाल जी का एक सपना था अंत्योदय, अंत्योदय के माध्यम से मैं जानता हूं अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को सम्मान, उसको वो लाभ मिल जाए, वो पंडित दीनदयाल जी का सपना आपने साकार करने का काम किया है। हर गांव गरीब को वो योजनाओं को लाभ मिला है और उसको सम्मान मिला है। और प्रदेश के अंदर जो अराजक तत्व थे, जो प्रदेश की पूर्व में सरकार रही, जो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, अपहरण, जहां तक के प्लॉटों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, और हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। मगर महाराज जी के 2017 में आने के बाद हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखता है। अगर आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो वो सलाखों के अंदर होगा, और बड़ा गुंडा होगा तो चौराहे पर ढेर होगा। और किसी गरीब की जमीन पर कोई माफिया मकान बना लेता है और सरकारी जमीन पर कोई मकान बना लेता है, तो मैं जानता हूं परम पूज्य महाराज जी का बिल्डोजर उसे ध्वस्त करने का काम करता है। यह ऐसा भयमुक्त वातावरण माननीय महाराज जी ने देने का काम किया है। मैं जानता हूं जनपद फिरोजाबाद पर और टूडला विधानसभा पर विशेष आशीर्वाद रहता है। पर्यटन के माध्यम से हमारे बीच में ऑलरेडी पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं। इन्होंने जनपद फिरोजाबाद के अंदर लगभग 1 से 5 परियोजनाएं देकर के जो हमारे प्राचीन मंदिर थे, मैं जानता हूं कि वो प्राचीन मंदिर जो अपनी पहचान खो रहे थे, पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने, जो मुगल शासक आए थे, उन्होंने जो मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, उनका जीर्णोद्धार करने का काम किया था, वो पुनः महाराज जी ने पूरे प्रदेश के अंदर और माननीय मंत्री जी ने सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। तो ऐसे हमारे परम पूज्य महाराज जी ने ऐसी सौगात देकर के लगभग मैं जानता हूं कि 658 करोड़ की 51 परियोजनाएं जो दी हैं, मैं जानता हूं आने वाले समय में कोई भी कार्य वंचित नहीं रहेगा। फिरोजाबाद के अंदर हर सड़क, पानी से, बिजली से, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं पुनः महाराज जी का दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं उनका स्वागत, अभिनंदन करते हुए, क्योंकि समय कम है, महाराज जी को ही बोलना है, मैं उनका अभिनंदन करते हुए और सभी सम्मानित मंच यहां पर उपस्थित सभी क्षेत्र की जनताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन करते हुए, उन्हें नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे माननीय विधायक टूडला श्री प्रेमपाल सिंह धनगर जी। उद्बोधन की इसी कड़ी में सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक फिरोजाबाद माननीय श्री मनीष असीजा जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पूज्य महाराज जी के चरणों में शीश नवाकर नमन करता हूं। मेरे नेता के सामने मैं कुछ बोलूं, इतना मैं साहस भी नहीं रख सकता। पूरे मंच के चरणों में भी आदर पूर्वक नमन करता हूं। इतनी विपरीत मौसम में इतनी विशाल संख्या में आप सब पधारे, मातृशक्ति बुजुर्ग, आपके चरणों में नमन करते हुए एक रामचरितमानस की चौपाई है। अस कपि एक न सेना माही, राम कृपा जय कीजी नाही।
ये गोसाई जी ने बोला है कि कितने बानर थे, कितने छोटे छोटे वनवासी थे, पर प्रभु श्री राम उनके ऊपर स्नेह का हाथ हमेशा रखते थे। मैं पूज्य महाराज जी राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इस भाव से नहीं कह रहा। 25-26 साल इन्हीं की कृपा से, आपकी कृपा से चुनाव में पार सा हो गया। मैं हृदय से कहता हूं, आप जैसा भूतो न भविष्य थे, आप जैसा इस प्रदेश को नेतृत्व मिलना मुश्किल है। इसलिए बस एक लाइन फिर मैं बैठ जाऊंगा। पूज्य महाराज जी के लिए जोर से बोल दीजिए, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जोरदार तालियां बजा दीजिए पूज्य महाराज जी के लिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक फिरोजाबाद माननीय श्री मनीष असीजा जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी में हमारे बीच मंचासीन माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग माननीय श्री जयवीर सिंह जी सादर अनुरोध करते हुए उद्बोधन हेतु जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। फिरोजाबाद और टूडला विधानसभा की तमाम लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी और विकास की योजनाओं के लोकार्पण के इस भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और देश के नहीं विश्व पटल पर जिनकी छवि बुलडोजर वाले बाबा के रूप में कानून और व्यवस्था के लिए जानी जाती है, ऐसे यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन जिन्हें आप सुन रहे थे, आपके जनप्रिय लोकप्रिय विधायक भाई मनीष असीजा जी, भाई प्रेमपाल सिंह धनगर जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष हस्ता समित प्रताप सिंह जी, हमारे एमएलसी भाई विजय सिवारे जी, फिरोजाबाद महानगर की महापौर श्रीमती कामिनी राठौर जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भाई अतुल प्रताप सिंह जी, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज जी, पूर्व विधायक आदरणीय हरिओम यादव जी, जिला अध्यक्ष भाई उदय प्रताप सिंह जी, भाई पूर्व विधायक दूसरे महानगर के जिला अध्यक्ष भाई सतीश दिवाकर जी, पूर्व विधायक भाई ओम प्रकाश वर्मा जी, मोहन देव संगवार जी, शिव सिंह चक जी, राकेश बाबू जी और अन्य सभी मंचासीन बहुत बहुत सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने इस विशाल प्रांगण में भारी तादाद में पूरे क्षेत्र के पधारे हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ सभी नेतागण, जिला स्तरीय से लेकर के बूथ स्तर तक के सभी पदाधिकारीगण, हमारे पूरे जनपद के कोने कोने से पधारे हुए भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, केवल दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला तो वो दौर आपने देखा है, आप साक्षी रहे हैं कि जब 2012 से 17 की उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की सरकार में जो जंगल राज, जो जुल्म जाति अत्याचार, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, इस समय जो चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन, उसके बदले उस समय हुआ करता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। ये उत्तर प्रदेश ने झेला, उत्तर प्रदेश ने देखा और उसी का परिणाम सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो हमारे फिरोजाबाद ने झेलने का काम किया है, जिसके प्रत्यक्ष साक्षी आप लोग कई घटनाओं के हैं जो आपने झेली और संघर्ष करके उन पर विजय पताका फहराते हुए जनपद का नाम रोशन करने का काम किया था। और इन्हीं सब कारणों से आपने निर्णय लेते हुए 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को एक नई ऊर्जा ताकत देते हुए देश में सरकार बनाने का जनादेश दिया और उसके बाद 2017 में जब चुनाव आया तो इन्हीं सब काली करतूतों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उबारने के लिए, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए, उत्तर प्रदेश के
बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए प्रचंड बहुमत से जब आपने कमल का बटन दबाने का 17 में काम किया तो निकल पड़ा भारतीय जनता पार्टी का कमल और निकल पड़ी आदरणीय महाराज जी की उत्तर प्रदेश की प्रचंड बहुमत की सरकार। और सरकार बनते ही जिस प्रकार से महाराज जी ने आपके कल्याण के लिए, आपकी भलाई के लिए और खासकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए, बड़े बड़े भूमाफिया माफियाओं को ठीक करने के लिए जो अभियान चलाने का काम किया, उससे आप ही सब लोगों ने और पूरे अन्य राज्यों ने जिसका अनुसरण करने का काम किया, अन्य देशों में जिसकी चर्चा होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति। और उसके लिए महाराज जी का बुलडोजर वाला कारवा, और उससे मशहूर हो गए हमारे महाराज जी बुलडोजर वाले बाबा की, बुलडोजर वाले बाबा की। परिणाम आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। जब इसी अपेक्षा और आशा से 17 में आप सरकार बनाते हैं तो 5 में से 4 सीटें फिरोजाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आहुति देने का काम किया था। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में आपका फिरोजाबाद जनपद निश्चित रूप से बहुत बेहतरी की ओर आगे बढ़ा है। चाहे हमारे गिलास इंडस्ट्री का जो ODOP है, उसके लिए सबसे बड़ा इंडिया का, पूरे देश का पहला गिलास म्यूजियम कलेक्टेड फिरोजाबाद की महत्वपूर्ण स्थली पर आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। चाहे हम रपड़ी का इको टूरिज्म डेस्टिनेशन जो फिरोजाबाद के यमुना जी के तट पर डाकुओं का अड्डा हुआ करता था, वो इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के आधार पर पूरे प्रदेश के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के बच्चों के टूर उसी स्थान पर यमुना के किनारे बोटिंग करते हुए नजर आते हैं। आज चाहे नीम करोली महाराज का डेस्टिनेशन हो, सामर बाबा धाम हो या महत्वपूर्ण अन्य डेस्टिनेशन हो, पूरे देश और प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति की दृष्टि से फिरोजाबाद की आन बान शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, आज हम गौरवान्वित तरीके से कह सकते हैं कि आदरणीय महाराज जी के संरक्षण और नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर थी, आध्यात्मिक स्थल थे, हमारी विरासत के सम्मान के प्रतीक थे, हमारी धरोहरें थी, उनको संरक्षण और संवर्धन दे करके आज उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में ही विश्व पटल पर पर्यटन को नंबर 1 पर पहुंचाने का काम किया है। और गुणात्मक रूप से जहां 2017 में 23 करोड़ पर्यटक सालाना आते थे, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले साल दिसंबर तक की बात करें तो 166 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आकर के पूरे विश्व में नई पताका उत्तर प्रदेश ने फहरा करके नई मिसाल कायम करने का काम किया है। हमारा फिरोजाबाद सहित पूरा प्रदेश आज बेहतर डेस्टिनेशन डेवलपमेंट में, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट का प्रदेश, एक्सप्रेस वे का प्रदेश, नेशनल हाईवे का प्रदेश बन के उभरा है। इसके लिए फिरोजाबाद को उसके बराबर की नहीं, उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी आदरणीय महाराज जी ने दे करके फिरोजाबाद का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं फिरोजाबाद वासियों की ओर से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए उनका फिरोजाबाद की पावन धरती पर बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कि इसी तरह उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद फिरोजाबाद पर बरसता रहे, ताकि हमें विकास, लोक कल्याण, जन कल्याण और हर क्षेत्र में एक नया आयाम और मुकाम छूने को मिल सके। इसी के साथ मैं आप सब की ओर से, फिरोजाबाद के जन जन की ओर से आदरणीय महाराज जी का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग माननीय श्री जयवीर सिंह जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय मंत्री जी का। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के 9 वर्षों में सुहाग नगरी जनपद फिरोजाबाद की विकास यात्रा का भी योगदान रहा है। तो लीजिए प्रस्तुत है जनपद फिरोजाबाद की विकास उपलब्धियों की उस विकास यात्रा पर एक छोटी सी लघु फिल्म। तो लीजिए प्रस्तुत है लघु फिल्म।
ये है नए उत्तर प्रदेश का नया फिरोजाबाद। ये सिर्फ चूड़ियों का शहर नहीं, बल्कि ये परंपरा, परिश्रम और प्रगति की चमक से जगमगाता नया फिरोजाबाद है। ब्रजभूमि की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा यह जनपद आज हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिख रहा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। पिछले 9 वर्षों में जनपद ने विकास की अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का समन्वय प्रयास सम्मिलित है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विकासवादी नेतृत्व में सिटी ऑफ ग्लास फिरोजाबाद की रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां, ग्लासवेयर और हस्तशिल्प ने लाखों हाथों को रोजगार देने के साथ स्थानीय कारीगरों के हुनर को वैश्विक पहचान दिलाई है। आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, वित्तीय सहायता और वैश्विक बाजार तक पहुंचने स्थानीय उद्यमियों के सपनों को नई उड़ान और फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। एक समय ऐसा भी था जब फिरोजाबाद का विकास कागजों तक सीमित था। सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं। असुरक्षित माहौल में व्यापार ठप था। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में सही नीति और साफ नियत से फिरोजाबाद जनपद प्रगति पथ पर दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ चला। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल एक नदी एक जनपद योजना से विलुप्त प्राय सिरसा नदी को मिला है पुनर्जीवन। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सेलई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, राजा के ताल से मक्खनपुर तक ओवरब्रिज निर्माण, रामगढ़ उमरगढ़ में वृहद पेयजल परियोजना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विभिन्न कार्यों ने फिरोजाबाद के समग्र विकास को सुनिश्चित किया है। फिरोजाबाद के अंदर भी हर घर नल की योजना को लागू करने जा रहे हैं। हर घर को, हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए अच्छी सड़क का, अच्छी स्ट्रीट लाइट का, शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने का, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का। उसको ये बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए और उसे देने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको आश्वासन देने के लिए आई है कि आपका अधिकार आपको देने के लिए सरकारें तैयार हैं। नीब करौरी बाबा की जन्मभूमि और सामौर बाबा धाम की पुण्य भूमि फिरोजाबाद के विकास की इस यात्रा में आज यह गौरव का क्षण है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद और टूंडला विधानसभा क्षेत्रों की प्रगति को नई दिशा देने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। शिकोहाबाद में श्री बालाजी महाराज मंदिर का पर्यटन विकास, कानपुर टूंडला रेल सेक्शन के अंतर्गत हिरनगांव टूंडला स्टेशन के मध्य 2 लेन का रेल ऊपरीगामी सेतु और विभिन्न सड़कों का निर्माण, जहां एक ओर नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाएगा, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा क्षेत्र टूंडला में ईज ऑफ लिविंग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उसाइनी में 568 भवनों का निर्माण और पेयजल आपूर्ति कार्य। विरासत की चमक को संजोते हुए आधुनिक विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता फिरोजाबाद आज आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को साकार कर रहा है। विकास को नई उड़ान, फिरोजाबाद की पहचान। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत विकास यात्रा की, और जिसका श्रेय परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हम यही विश्वास करते हैं सच में कि आपका ये प्यार भरा साथ हम सभी जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश के इसी तरह से मिलता रहे, और जिसके लिए हम सभी आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण सामग्री प्रदान कर हमारे लाभार्थियों को उनका हौसला बढ़ाने के साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं, जिसके लिए सम्मान अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों के माध्यम से हमारे लाभार्थियों को लाभांश वितरण करने की कृपा करें। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
प्रदीप कुमार जी, आपको आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती शशि, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आपको भी आपकी आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। श्री आलोक प्रताप सिंह, आपको भी आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मीरा देवी, आपको भी आवास की चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। हमारे सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करते हुए श्रीमती पिंकी, आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत श्री अंकित झा, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की हमारी दीदियां श्रीमती रानी और श्रीमती डॉली, सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत आपको संयुक्त रूप से 6.45 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। ये हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, श्री श्रीनिवास जी, आपको 12,80,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है बैच ड्रायर मशीन यानी कि मक्का सुखाने वाली मशीन हेतु। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत श्री ओमकार नाथ ब्रिज जी, आपको 2,66,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है हॉर्स पावर सोलर पंप हेतु। और बहुत सारे बधाइयां शुभकामनाएं हमारे लाभार्थियों को, और इसी के साथ आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा जनपद फिरोजाबाद और आज हमारी लोकार्पण शिलान्यास की जो परियोजनाएं हैं वो हमारी विधानसभा शिकोहाबाद की और विधानसभा टूंडला विधानसभा की हैं और कुल परियोजनाएं 81 और कुल लागत 658 करोड़ रुपए। और अनुरोध करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे जनपद फिरोजाबाद को ये सौगात, ये उपहार भेंट करने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां। और आप देख रहे हैं आपके बाईं तरफ शिलापटों से अनावरण हटता हुआ। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं हमारे जनपद निवासियों को और आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। जनपद फिरोजाबाद सुहाग की नगरी वैश्विक पटल पर जानी जाती है और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव मान सम्मान बढ़ाने वाले, जन जन के हृदय में सबकी कठिनाइयों का निवारण करने वाले, अपने प्यार, अपनेपन और दुलार के साथ सबको सिंचित करने वाले लोकप्रिय, जनप्रिय, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपद की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
जनपद फिरोजाबाद के टुंडला एवं सिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह जी, लोकप्रिय विधायक टुंडला श्री प्रेमपाल धनगढ़ जी, लोकप्रिय विधायक सदर श्री मनीष असीजा जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, महापौर फिरोजाबाद श्रीमती कामनी राठौर जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री अतुल प्रताप सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ब्रज बहादुर भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, मोहन देव संकवार जी, शिव सिंह चक जी, राकेश बाबू जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष सतीश दिवाकर जी, भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी बन रहे टुंडला और सिकोहाबाद से जुड़े हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सुहाग की इस नगरी को, जिसने अपने कारीगरों, श्रमिकों के परिश्रम से आज इस जनपद को लोकल से ग्लोबल बनाने की एक बड़ी यात्रा तय की है। इसके लिए फिरोजाबाद को पहचान देने वाले ऐसे सभी कारीगरों, उद्यमियों, श्रमिकों का अभिनंदन करते हुए सिद्ध संत बाबा नीब करौली की जन्मस्थली से जुड़े हुए जनपद फिरोजाबाद और टुंडला को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब ऐसी पवित्र भूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक रूप से यह अधिकार बनता है फिरोजाबाद जनपद का कि वह विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बने। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं केवल 2 विधानसभाओं के लिए मिल रही हैं, और जिस दिन 5 विधानसभाओं को मिलाकर के करेंगे तो मान के चलिए कि ये इससे कई गुना ज्यादा होंगी। इसके लिए भी मैं फिरोजाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो भी डबल इंजन की सरकार कर पा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि जब आप सही निर्णय करते हैं, सही जगह आपका वोट जाता है, ईवीएम का सही बटन दबाते हैं, जब मनीष असीजा और प्रेमपाल धनगढ़ जैसे विधायक बनते हैं और वे कमल का फूल लेकर के जब लखनऊ तक पहुंचते हैं, तो बहनों और भाइयों,
बदले में विकास आता है, बदले में फिरोजाबाद की यात्रा लोकल से ग्लोबल की बनती है। और अब मैं देखता हूं फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकृति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि ये बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूं ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहां के उद्यमियों के परिश्रम का ये परिणाम है, वह अभी अभिभूत होता है। और बहनों और भाइयों, कितनी शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। गणपति की प्रतिमा, राम दरबार, राधा कृष्ण की प्रतिमा और भी अलग अलग देवी देवताओं का, बुद्ध जी की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा, कितनी शानदार बनाते हैं। यह है कला। यह कला पहले भी थी, यह प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन प्रतिभा को 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था। आज से 9 वर्ष पहले यही मनीष ससेजा जी मेरे पास आए और इन्होंने गुस्से में भी, आक्रोशित होकर के भी मुझे कहा कि हमारा उद्यमी, हमारा व्यापारी जाएगा कहां, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तबाही मचाई हुई है। और इन्होंने उस समय कहा कि ये तबाही बंद हो जाए तो ये व्यापारी कुछ करें। और बहनों और भाइयों, आने के बाद, सरकार आने के बाद हमने यही किया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के छापों को बंद कराया, तकनीक दी, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई और अब तो मुझे बताया गया कि गैस की आपूर्ति ही नहीं बल्कि अब तो बिजली से भी भट्टियों के संचालन और उसको सोलर पैनल के साथ जोड़ करके नई तकनीक के साथ हमारा फिरोजाबाद का उद्यमी आगे बढ़ चुका है। आलू उत्पादक किसानों ने अपनी एक नई, अन्नदाता किसान के लिए एक नई उपज इसी जनपद से दी है, फिरोजाबाद जनपद से। और फिरोजाबाद जनपद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भव्यता के साथ आज जनपद को एक पहचान दिला रही है और सनातन धर्मावलंबियों को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। याद करिए, लोक माता ने 300 वर्ष पहले जन्म लेकर के महाराष्ट्र की धरती में भले ही उनका जन्म हुआ, भले ही वह इंदौर की महारानी थी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो पूरा भारत था। जहां सनातन धर्म है वहां लोक माता की उपस्थिति है। उन धर्म स्थलों को जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट किया था, लोक माता ने उन सब के पुनरुद्धार का काम किया। यही कारण है जब लोक माता के 300 वर्ष जयंती के हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोक माता के त्रिशताब्दी वर्ष के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मुझे भी अनेक आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है
कि लोक माता की प्रतिमा को हम लोगों ने जगह जगह स्थापित करने के लिए हमारी सरकार उस समय कुछ योगदान कर पाई थी। हम लोगों ने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर किया, क्योंकि ये हमारी विरासत की प्रथम से हम सबको एक प्रेरणा प्रदान की। जब भी सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, फिरोजाबाद में आया हूं, आपके सामने अंतर स्पष्ट है। टुंडला के अंदर आज आप देख रहे होंगे, जब हम यहां पर 658 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात जनपद को उपलब्ध करवा रहे हैं, उन स्थितियों में आप ये बात देख रहे होंगे कि 658 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं, जिनमें 452 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए टुंडला की है और सिकोबाद की 206 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं इस बात को बताती हैं कि श्री प्रेमपाल धनखड़ ने मेहनत किया तो परियोजनाएं उनके यहां आ गई। ये विधायक के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत परिश्रम पर भी निर्भर करता है और उनकी मेहनत रंग लाई। अगर सिकोहाबाद में भी कमल खिला होता और वहां पर भी विधायक ऐसे ही मेहनत किए होते तो हो सकता है कि ये परियोजनाएं 658 नहीं बल्कि 800 या 1058 करोड़ रुपए की यहां पे लोकार्पित और शिलान्यास होती। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, उनके एजेंडे में विकास नहीं है। समाज को बांटना, सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना, गुंडागिर्दी को प्रोत्साहित करना, गरीब के लिए कार्य न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाना, विकास की हर योजना में रोड़े अटकाना और किसी पर्व के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। ठीक कह रहे थे पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी। क्या हालत थे 2017 के पहले। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन दे रही है। और समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, यानी हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वो चिन्हित माफिया अराजकता फैलाता था, गरीब के मकान पर कब्जा करता था, गरीब की जमीन पर कब्जा करता था, अपने गुर्गों के माध्यम से व्यापारियों से चौध वसूली करता था, अराजकता का माहौल पैदा करता था। वह माफिया प्रदेश को तबाह करके रखा हुआ था। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, अराजकता पैदा करना उसकी पहचान बन चुकी थी और इसमें वे सीना तान करके चल करके प्रदेश में हर जगह उपद्रव पैदा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्सव होते हैं। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी।
कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए, गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है, 65 लाख गरीबों के लिए एक एक मकान बन गया है, आवास बन गया है, लोग 2 करोड़ गरीबों को रसोई गैस में फ्री में कनेक्शन मिल गया है, लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी मिले हैं और 16 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिल को सरकार ने माफ करते हुए उन्हें फ्री में बिजली देने का काम भी प्रारंभ किया है। आज अन्नदाता है और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपका यह आशीर्वाद आज प्रदेश में विरासत और विकास की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज यूपी, आपने देखा होगा, पर्यटन के केंद्रों के विकास के लिए पूरे देश के अंदर जाना जा रहा है, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है, विकास की अपनी परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है, भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए जाना जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए और मथुरा वृंदावन में वहां पर बृहद स्वरूप ले रहा मथुरा वृंदावन का यह स्वरूप एक बार पुनः दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और उन्हीं में उत्तर प्रदेश की अब पहचान बन रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ही कोई वस्तु। उत्तर प्रदेश गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की वस्तु किसी राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की प्रक्रिया अनंत रूप से आगे बढ़ती रहे, निरंतरता लेकर के आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आज मुझे टुंडला और सिकोहाबाद की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए टुंडला और सिकोहाबाद की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। मैं श्री प्रेमपाल धनखड़ जी को, यहां के जनप्रतिनिधियों को रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। विकास के प्रति श्री प्रेमपाल धनखड़ लगातार प्रयास करके हमारे बीच आते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं कि हमें ये सड़क चाहिए, यहां पे फ्लाईओवर चाहिए, यहां पे हमें ये संस्थान चाहिए। आज उसी का परिणाम है, विकास तेजी के साथ टुंडला में भी अब दिखाई दे रहा है और टुंडला अपनी इस नई पहचान के लिए आगे बढ़ सके, इस विश्वास के साथ आज मैं ये सभी योजनाएं आप सभी को उपलब्ध कराता हूं। टुंडला और सिकोहाबाद के नागरिकों को उपलब्ध कराते हुए विश्वास करता हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और